हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल पे ऐप में बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। अगर आप भी अपने गूगल पे ऐप में यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक करने जा रहे हैं और आपको इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने गूगल पे ऐप में बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। अगर आपको भी गूगल पे ऐप में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है और आप यहाँ पे अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपने गूगल पे ऐप में यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल रहा हूँ और फिर यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हो रहा है। मेरा यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाएं। आप सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब आप सिंपली अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोल लें। आप सिंपली वहां से बैक आ जाएं और अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोल लें। अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोलने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। आप सिंपली यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख ले चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन होगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करें। चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डालें, जो भी आपका यूपीआई पिन है आप सिंपली उसे डालें और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हो रहा है तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपना एक बार यूपीआई पिन चेक कर लें। अगर आपने यहाँ पे यूपीआई पिन गलत डाल दिया है तो आप सिंपली यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करके दोबारा से अपना यूपीआई पिन डालें। आप सिंपली यहाँ पे देख लें कि आपने अपना यूपीआई पिन सही से डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने यहाँ पे ज्यादा बार ट्राई कर लिया है तो सिंपली आप यहाँ पे 12 से 24 घंटे बाद दोबारा से बैंक बैलेंस चेक करने की कोशिश करें, तभी आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस पता चलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मैंने यहाँ पे 24 घंटे का इंतजार भी करा तभी भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब आप सिंपली अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोल लें। आप सिंपली अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोल लें और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ प्रोफाइल का आइकन दिख जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करें। प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिंपली बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा जिसका आप बैंक बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे मेरे इसमें एक ही अकाउंट है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा और अब आपको सिंपली यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली वहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे आपको फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करें। अब आपको सिंपली यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे फॉरगेट यूपीआई पिन पे क्लिक करें और अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे नए यूपीआई पिन बना ले। नए यूपीआई पिन बनाने के बाद आपका यहाँ पे बैंक बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस शो नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे नए यूपीआई पिन बना रहा हूँ जिस कारण से मेरा बैंक बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे नए यूपीआई पिन बना ले। नए यूपीआई पिन बनाने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो फिर एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल ले, और दूसरा अगर आपके बैंक में आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप चाहे तो आधार कार्ड से भी यूपीआई पिन बना सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालें और फिर इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालें और फिर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड की लास्ट की डिजिट डालें और एक्सपायर डेट डालें और फिर इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे बैंक से 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, आप उसे भरें। आपको ऑटोमेटिकली भी ओटीपी भर जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे ओटीपी डालें जो आपके बैंक से आया है और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नया यूपीआई पिन बनाने के लिए आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ स्ट्रॉन्ग नया यूपीआई पिन बना ले। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 4 डिजिट का आ रहा है, आपको क्या पता 6 डिजिट का है। आप सिंपली अपने हिसाब से यहाँ पे यूपीआई पिन बना ले और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ध्यान रखें कि आप इस यूपीआई पिन को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें और इसे हमेशा याद रखें क्योंकि आपको पेमेंट करने में मदद आएगा। सिंपली यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूपीआई पिन बना ले और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे यूपीआई पिन कंफर्म करने के लिए आएगा। आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म करें उस यूपीआई पिन को जो आपने बनाया है। ध्यान रखिए कि आप इस यूपीआई पिन को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें और इसे हमेशा याद रखें क्योंकि आपको पेमेंट करने में मदद आएगा। सिंपली यहाँ पे अपना यूपीआई पिन कंफर्म करें और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अपना यूपीआई पिन कंफर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा और आपके गूगल पे ऐप में यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद अब आप सिंपली अपने मोबाइल में दोबारा से यहाँ पे गूगल पे ऐप को खोलें। आप सिंपली यहाँ पे दोबारा से अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोलें।
दोबारा से अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को खोलने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। आप सिंपली अपने मोबाइल में दोबारा से गूगल पे ऐप को खोल लें और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और अब आपको यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस का ऑप्शन आएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको चेक बैंक बैलेंस नाम से ऑप्शन होगा, आप इस पे क्लिक करें। चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे वो यूपीआई पिन डालें जो आपने अभी बनाया है। आप सिंपली यहाँ पे यूपीआई पिन डालें जो आपने अभी बनाया है और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे सिंपली अपना यूपीआई पिन डालें जो आपने अभी बनाया है और फिर यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा और आपको ऊपर की तरफ आपका बैंक बैलेंस दिख जाएगा। हेंस आप इस तरीके से गूगल पे ऐप में अपने बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को मेरा बैंक बैलेंस हो रहा है। हेंस आप इस तरीके से गूगल पे ऐप में बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।